दिल्ली में बिजली के खंभे और दीवारें देंगी भावी प्रत्याशियों को टिकट। ऐसा जनता को नहीं लगता, लेकिन भावी प्रत्याशियों को जरूर लगता है। एक एक खंभे के ऊपर इतने पोस्टर और होल्डिंग लगा दिए जाते हैं कि खंभे से ज्यादा वजन इन पोस्टर और होल्डिंग का हो जाता है। बिना सरकारी अनुमति के इस तरह के विज्ञापन लगाना कानूनी अपराध है, लेकिन फिर भी भावी प्रत्याशी धड़ल्ले से पूरी दिल्ली को बदरंग कर रहे हैं। सरकारी इमारतों की दीवार, बिजली के खंभे, मेट्रो लाइन के खंभे, हर जगह आपको पोस्टर और होल्डिंग नजर आ रहे हैं। दरअसल दिल्ली में नगर निगम चुनाव से पहले खंभे, दीवारें, सरकारी इमारतें राजनीतिक पोस्टर, बैनर, होल्डिंग से भर गए हैं। वैसे तो सार्वजनिक जगह पर पोस्टर चिपकाना, दीवारों को बदरंग करना सब कानूनी अपराध है, लेकिन विभाग इन पर आजकल कार्रवाई नहीं कर रहे। साथ ही सड़कों के किनारे खंभे दिशा सूचक, यहाँ तक कि कई जगह तो रेड लाइट सिग्नल के ऊपर भी होल्डिंग लगा दिए जाते हैं, जो बाद में हवा आदि में हिलकर रेड लाइट के सिग्नल तक को छुपा लेते हैं। आपको बता दें, जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी उसी वक्त से आचार संहिता लग जाएगी और चुनाव आयोग के कर्मचारियों को ये सब होल्डिंग और पोस्टर हटाने पड़ेंगे। यहाँ तक कि गांव से लेकर शहर की सड़कों के जो भी नाम एंट्री गेट है और उनके ऊपर यदि किसी भी पार्टी का चुनाव चिन्ह छपा होता है या वहां के जनप्रतिनिधि का नाम लिखा होता है, उनके ऊपर या तो चुनाव विभाग की टीम पेंट कर देती है या उनको किसी कपड़े आदि से ढकना पड़ता है। तो साफ जाहिर है कि अगले ही कुछ दिनों में दिल्ली चुनाव, एमसीडी चुनाव का नोटिफिकेशन आ सकता है। इसलिए सभी ये पोस्टर, बैनर हटाए जाने हैं। तो फिर क्यों इतनी बड़ी रकम इनके ऊपर खर्च की जा रही है? इतनी बड़ी संख्या में पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं। यदि इन्हीं पैसों को किसी सार्वजनिक काम में लगाते तो एरिया में विकास भी हो जाता, क्योंकि लाखों रुपए के पोस्टर, बैनर, होल्डिंग आदि सड़कों पर, गलियों में लगे हुए हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर सड़क के किनारे होल्डिंग, पोस्टर कई बार हादसों का शिकार भी बनते हैं। जरूरत है इस तरह का प्रचार करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए आप सोशल साइट का सहारा ले सकते हैं। आप किसी घर की दीवार पर पोस्टर न लगाकर अपनी सोशल साइट की वॉल पर पोस्टर लगाएं। इन सब को लेकर नरेला में कुछ युवाओं ने मुहिम की शुरुआत की है। रजत शर्मा द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में युवा जुड़ते गए और अभी शुरुआत ऑनलाइन की गई है, जिसमें वे सभी राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर अनुरोध कर रहे हैं कि वह अपने सभी भावी प्रत्याशियों से अनुरोध करें कि वे दीवारों को गंदा ना करें। दीवारों को गंदा न करने की इस मुहिम का समर्थन लोगों में बढ़ता जा रहा है और अपने आसपास यदि दीवारों पर कोई इस तरह के पोस्टर लगाता है तो लोगों ने उन्हें फाड़ना और हटाना भी शुरू कर दिया है। राजनीति खंबे, दीवारें बिल्कुल पोस्टरों से पटे हुए हैं। पूरे दिल्ली के किसी भी विधानसभा की बात करें तो इसको लेकर के आप लोगों ने कोई मुहिम चलाई है, क्या है मुहिम आप लोगों की? देखिए, मुहिम ये है कि अभी दिल्ली नगर निगम का चुनाव कुछ महीने दूर है, लेकिन आप दिल्ली की किसी भी गली, किसी भी सड़क, किसी चौराहे पर चले जाइए, लोगों के घरों को, पब्लिक प्रॉपर्टी को, किसी भी तरीके की सरकारी संपत्ति को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को पोस्टरों से पटा रखा है, पोस्टरों को चिपका रखा है दीवारों के ऊपर और इतनी गंदगी फैला रखी है। दीवार पर जो पोस्टर चिपके हुए हैं वो तो है ही, लेकिन उन पोस्टरों को जो लोग फाड़ देते हैं, और आक्रोश निश्चित भी है कि होगा ज़रूर, जिसकी प्रॉपर्टी पे आप इस तरीके का काम करेंगे तो गंदगी सड़कों पर बहुत फैली हुई है। हमने अभियान चलाया है कि इस तरीके के कैंडिडेट्स जो अपने निजी प्रचार के लिए हमारे क्षेत्र को, हमारे इलाकों को गंदा कर रहे हैं, उनके विरुद्ध एक जागरूकता अभियान हमने चलाया है ताकि पब्लिक जागरूक हो, और इसका असर भी हमें देखने को काफ़ी मिल रहा है। खंभों पे भी आप देखते हैं, चाहे रेड लाइट के सिग्नल तक हो, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए होते हैं बड़ी संख्या में, और सब इलीगल होते हैं, सरकारी प्रॉपर्टी पे होते हैं। उसको लेकर के भी कुछ अभियान चला आप लोगों ने? सर देखिए, निश्चित रूप से जब हम लोग जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं तो लोग इस बात को समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें जो है मूक सहमति है कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी पर, खंभों पर इस तरीके की लाइट्स लगा रहे हैं, रेड लाइट्स पर भी आप बड़े बड़े होर्डिंग लगा रहे हैं, जिसकी वजह से कई जगह आप देखेंगे कि रेड लाइट तक छुप जाती है, क्योंकि हवा के झोल में कई बार बोर्ड इधर उधर हो जाते हैं, तो एक्सीडेंट की भी स्थिति इसमें उत्पन्न हो रही है। तो काफ़ी समस्याएं इन पोस्टर और बैनर्स की वजह से हो रही है, जिसके लिए हम लोगों ने अभियान चलाया और इसका असर हमें देखने को मिल रहा है। मैं अपने क्षेत्र की अगर बात करूँगा तो वहाँ पर लोगों ने अपने घरों पर चिपके हुए पोस्टरों को फाड़ करके इसका विरोध किया है। तो इस तरीके से अब जनता जागरूक हो रही है, और हमारा ये मानना है कि अब जब चुनाव नज़दीक आएंगे तो इस तरीके के प्रत्याशी भी अपना, जब उनका नुकसान होता हुआ देखेंगे तो ये हरकतें कम होंगी और हमारे क्षेत्र जो है साफ होंगे। सर, लगता नहीं कि इसमें लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं और वो पैसे कहीं ना कहीं बर्बादी है पैसों की, उसको किसी और तरीके से किसी जनता के काम में यूज़ करें तो लोगों को फ़ायदा हो सकता है? देखिए, ये तो सब जानते हैं कि चुनाव से पहले जो पैसा कोई भी प्रत्याशी लगाता है, बाद में भ्रष्टाचार के रूप में उसको रिकवर करने का काम हर प्रत्याशी करता है।
जब आचार संहिता लग जाती है उसके बाद जब कैंडिडेट जो पैसा खर्च करता है उसका हिसाब तो है, लेकिन उससे पहले लाखों करोड़ों रुपए प्रत्याशी इस पर खर्च करते हैं और वो अपने प्रचार के चक्कर में हमारे इलाकों को गंदा करते हैं। ये लगाना गैर कानूनी भी है, क्या आप रिटर्न में भी शिकायत करेंगे कि कानूनी कार्रवाई भी हो जो लगा रहे हैं उनके? देखिए, निश्चित रूप से हम लोग आने वाले समय में अभी इस अभियान के दूसरे चरण में हम लोग निगम को भी और दिल्ली सरकार को भी लिखित में इसके लिए जो है एक ज्ञापन देंगे कि ये जो गैर कानूनी तरीके से जो एडवर्टीजमेंट चल रही है इनको रोका जाए। अब लगता है कि घरों की दीवारों पर ना लगा के सोशल मीडिया की वाल हैं और कुछ वाल आप उनका यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, हम लोगों ने हमेशा से, क्योंकि हम भी कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जब भी हमने काम किया है हम लोगों ने सोशल मीडिया का और अपने लोकल न्यूज़ चैनल्स का, इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स का हमने इस्तेमाल किया है ताकि हम अपने टारगेट एरिया में टारगेट ऑडियंस तक रीच आउट कर सकें। इनका कहना है कि जगह जगह पर फटे हुए पोस्टर उड़ते हैं, दीवारें बदरंग होती है, कूड़ा फैलता है, दिल्ली की सुंदरता को खराब किया जा रहा है। इस मुहिम के चलाने वाले रजत शर्मा ने कहा कि जितने पैसे में होल्डिंग बनता है उतने पैसे में किसी एक गरीब की कोई भी जैकेट आदि बन सकती है, जिसे रिक्शा चालक, ऑटो चालक को बांटा जा सकता है ताकि उस रिक्शे में जो भी सवारियां बैठेगी वह उस रिक्शा चालक की जैकेट पर उस प्रत्याशी का प्रचार भी देखेगी और पूरे दिन उनका प्रचार भी होगा, एक गरीब की मदद भी होगी। साथ ही रजत शर्मा का कहना है आप आसपास के स्थानीय यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, सोशल मीडिया के दूसरे माध्यम का भी सहारा ले सकते हैं, क्योंकि यह सभी स्थानीय सोशल मीडिया चलाने वाले माध्यम के सब्सक्राइबर भी आसपास के लोगों के ही होते हैं और आजकल डिजिटल का जमाना है, लोगों के बीच प्रचार भी जाएगा। फिलहाल जनता भी मन बना रही है कि चुनाव के दौरान उन्हें सड़कों पर इस तरह की खामियां नजर आए तो वो उसका पोस्टर खींचकर चुनाव आयोग की ऐप पर शिकायत करे ताकि इस तरह के दुरुपयोग से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।